যার উদ্যোগে মূলত এই বাস্তু সেমিনার, তিনি নিজেও একজন বাস্তুবিদ, বাস্তু বিশারদ। তিনি আর কেউ নন, তিনি হচ্ছেন পণ্ডিত কমল শর্মা। সঙ্গে রয়েছেন, কথা বলে নেবো তার साथ, তার থেকেই জেনে নেবো এই वास्तु বিষয়ে। कमल जी, सबसे पहले तो न्यूज प्राइम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। ये वास्तु और विज्ञान कहाँ तक मिला हुआ है? वास्तु जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से वास्तु विज्ञान है। आज लोग इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आजादी से पहले और आजादी के बाद के भारत को देखें तो हमारे अंदर में बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं। क्या आप जानते हैं कि आजादी के बाद जो है जस्ट जितना रुपया हमारा था उतना ही अमेरिका का डॉलर था, यानी हम एक लेवल में बराबर थे, और आज हम डाउन क्यों हो गए? उसका रीजन है भूभाग्य अगर चेंज हो जाता है, परिवर्तन होता है, तो उसका पूरा असर भारत देश पे भी पड़ेगा। किसी भी देश में हो जाए, उसके अगर डिवाइडेशन होंगे, अलग अलग होगा, तो उसमें समस्याएं होंगी। भारत के अंदर में सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा राज्य था वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल पे मैं सबसे ज्यादा शोध कर रहा हूँ, उसमें गणेश ताम्रकार जी का भी बहुत बड़ा सहयोग है। उन्होंने जो मुझे बताया है, जो मैंने शोध किया है, उससे जो पता चला है वो गजब की बात है। उसके अंदर में अगर हम लोग सुधार करेंगे तो निश्चित रूप से एशिया का फिर से सबसे बड़ा मंडी बन सकता है। यानी कि आपका हिसाब से, या आप जो कहे हैं अभी कि वास्तु अगर ठीक किया जाए तो देश का अर्थव्यवस्था हो या देश का परिचिति हो या देश का कोई भी मतलब उन्नति हो, वो वास्तु का ऊपर निर्भर करता है और वो सही होने से। लेकिन आज यहाँ पर जो सेमिनार होने जा रहा है, जो एशिया का बिगेस्ट वास्तु सेमिनार है, वो कुछ हद तक हेल्थ रिलेटेड है, स्वास्थ्य का संबंधित है। तो वास्तु तो हम लोग जानते हैं कि घर का हाल हकीकत ठीक करने के लिए, या तो अपना घर में सुख समृद्धि लाने के लिए, या तो कोई नेगेटिव एनर्जी उसको प्रोटेक्ट करके पॉजिटिव एनर्जी को वेलकम करने के लिए वास्तु को ठीक किया जाता है। लेकिन ये हेल्थ रिलेटेड वास्तु, ये क्या है? ये जमीन की भूभाग से नेगेटिव आने वाली तरंगे हैं, जो हमें सोना, चांदी, कोयला, पता नहीं क्या क्या दे रही है। डायमंड भी यही दे रही है। ये धरती नेगेटिव तरंग भी देती है। उसका कई रीजन है। लोगों ने भूभाग के अंदर में अलग अलग ऐसे निर्माण कर दिए हैं, तो जो उसके स्ट्रक्चर के ऊपर में बहुत तकलीफ हो रही है। दूसरा, हेल्थ में सबसे ज्यादा भी कैंसर बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है भारत में। जो 85 के पहले, 87 के पहले 0.4% था, आज 4% हो गया है। हर 100 आदमी में 4 आदमी कैंसर से पीड़ित है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसपे न्यूक्लियर साइंटिस्ट मन्नन मूर्ति जी का भी शोध है। उनके ही नीचे हम लोगों ने काम करके जो शोध किया है वो बहुत चमत्कारी है, जो आप लोग आज देखेंगे वो मूर्ति सर भी बताएंगे। दूसरा, मेरा सबसे बड़ा शोध है बंगाल के अंदर में, क्योंकि मैं यही कमाता हूँ, यही रहना, मेरा सब कुछ यही है। तो मेरे जीवन में सबसे बड़ा उद्देश्य ये हो गया कि हमको बंगाल के ऊपर शोध करके इसको ठीक करने का रास्ता ढूंढना है। भारत के नक्शे में अगर हम लोग देखें, बहुत सारे नेता लोग कहते हैं कि कश्मीर भारत का ताज है। ताज तो सर का होता है ना सर, तो भारत का ताज तो हमारा बंगाल है। लोग कह देते हैं भारत का ताज अगर कहीं है तो वो बंगाल है। बंगाल जब अलग 2 भाग में बटे थे, तो आप देखेंगे कि ईस्ट का और नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा कट के एकदम छोटा सा गली बन गया है। यानी वास्तु का ये सर का हिस्सा कट के अलग हो गया है। इसकी वजह से आप देखते होंगे, पूरे इंडिया घूमे हैं आप, कलकत्ता के अंदर में सबसे ज्यादा पागल इंसान मिलेंगे। हर रास्ते, हर गली में आपको ठोकर लात मारते हुए मिलेंगे। और यहीं पे पैरालिसिस की समस्याएं अब बढ़ने लग गई है। कैंसर से पीड़ित लोग बढ़ने लग गए हैं। 20 साल से ज्यादा कोई भी अपने प्लांट को, फैक्ट्री को चला नहीं पा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां भाग गई है। क्यों? क्योंकि वह भूभाग कट गया है जो वास्तु के हिसाब से भारत का सर है। कमल जी, आपने तो जो बीमारी है बंगाल का वो तो पकड़ लिया, अब इसका सुधार कैसे हो? सुधार के लिए ही हम लोगों ने सेमिनार किया है। अगर हम हर आदमी मिल करके अपने व्यापार स्थान को नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, इस 2 पॉइंट को अगर ठीक रखेगा, उसका व्यापार भी अच्छा चलेगा। घर में भी अगर दोनों चीज को ठीक रखते हैं, नॉर्थ ईस्ट को और ईस्ट को, तो उसके घर में समृद्धि और पैसा और स्वास्थ्य दोनों लाभ मिलेंगे।
और व्यापार स्थान में जो ऑफिस वगैरह है उसमें भी ऐसा ही करके रखना चाहिए। सर पे अगर हम 200 किलो का वजन किसी के सर पे दे देंगे तो क्या होगा। ऐसे ही लोग व्यापारी लोग करते हैं कि अगर नॉर्थ ईस्ट का कोना खाली पड़ा है ना तो उसमें बहुत सारा वजन डाल करके रख देते हैं, व्यापार धीरे 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 डाउन हो जाता है। तो दूसरा, यहाँ पे बहुत सारे तालाब थे, अभी भी हैं, कुछ कुछ तालाबें धीरे धीरे भरने लग गए हैं, वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। एक समय था 47 के बाद इंडिया के हर कोने से लोग जो है बंगाल आना पसंद करते थे, यहाँ तक कि मुंबई नगरी से भी आते थे। एशिया का सबसे बड़ा मंडी था, चाइना से यहाँ माल जाता था, आज चाइना से लेना पड़ रहा है। वो भूभाग कटने की वजह से उस पर हम लोग का रिसर्च है। हम लोगों को बताना चाहते हैं कि आप आइए सेमिनार के अंदर में और हम बताएंगे कि नॉर्थ ईस्ट को कैसे ठीक रखें और साउथ ईस्ट को कैसे ठीक रखें। ईस्ट को ठीक रखते ही आप निश्चित रूप से अच्छे हो जाएंगे और हम ठीक हुए, भारत के लोग ठीक हुए तो हमारा भारत ऑटोमेटिक ठीक होगा। बहुत अच्छा तरह से आप समझा दिए, लेकिन यही से अगला सवाल है कि आप जो कहे ना अभी कि बहुत सारा तालाब था लेकिन कुछ कुछ भरने लग गए, अगर हम अर्बनाइजेशन की तरफ जाएं, नगर डेवलप हो जाए तो मकान बनेगा, घर बनेगा, इसे बनेगा, तालाब धीरे धीरे कम भी होगा। तो ये तो जनरल प्रोसेस है टू ग्रो सिविलाइजेशन, तो इसको कैसे रोका जाए। और एक आखिरी सवाल कि आदमी, साधारण लोग अपना स्वास्थ्य के विषय में वास्तु में क्या टिप्स आप दे रहे हैं ताकि वो अपना स्वास्थ्य को भी ठीक रख सके वास्तु के जरिए। वास्तु के जरिए सबसे पहले आपको साउथ ईस्ट हमेशा अच्छा रखना चाहिए और वहां पे ही किचन होना चाहिए। आजकल के बिल्डर लोग कहीं भी बना देते हैं। साउथ ईस्ट में अगर किचन होता है तो आप जान लीजिए आपके लिए नए नए ऑफर जीवन में आते रहेंगे, काम आपका बढ़ता रहेगा। अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व हमेशा अच्छा रहना चाहिए। जल तत्व में नॉर्थ ईस्ट आता है, वहाँ साफ सुथरा रहना चाहिए। मंदिर का स्थान है, वो जगह पे एकदम साफ सुथरा रख करके क्रिस्टल रखना चाहिए। क्रिस्टल रखने से, जिसको स्फटिक बोलते हैं, ओरिजिनल क्रिस्टल रखने से वहाँ की एनर्जी वाइब्रेट करती है और अच्छी पॉजिटिव एनर्जी देती है। और साउथ वेस्ट को भी ठीक रहना चाहिए। कई बार लोग गलती से साउथ वेस्ट में टॉयलेट या किचन दे देते हैं। टॉयलेट देंगे तो कैंसर होगा, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट देंगे तो कैंसर होगा। इन सब चीजों को ठीक रखना है। नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट होगा तो हाई बीपी, हाई शुगर, ये सारी बीमारियां उनके शरीर में प्रवेश कर जाएगी। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से पथरी की भी समस्याएं बढ़ जाती है। तो वास्तु शास्त्र कहता है कि आप अपने आप को ठीक रखिए, आप बीमार नहीं होंगे, 100 साल तक एकदम स्वस्थ जी सकते हैं। साउथ नॉर्थ वेस्ट में, हाँ, साउथ के मिडिल में, सबके अलग अलग जगह है, उस पॉइंट पे ही बनाना चाहिए। और मिडिल जो ब्रह्म स्थान है, मिडिल खाली रखना चाहिए। आजकल मिडिल क्या करते हैं, वहां पे भी कमरे को ले लेते हैं। तो ब्रह्म स्थान अगर आपका क्षति होगा तो सर वो प्रॉब्लम तो बढ़ेगी। न्यूज प्राइम का दर्शकों के लिए अगर कोई कुछ आप बताना चाहते हैं कि ताकि वो अपने आप को कुछ सुधार कर सके। बंगाल के अंदर में सबसे ज्यादा अगर ध्यान देने की चीज है तो मैं न्यूज प्राइम की तरफ से जो है बताना चाहता हूं कि आप लोग अपने नॉर्थ ईस्ट को खूब साफ सुथरा और बढ़िया रखें और वहां पे टॉयलेट किसी भी हालत में बनने ना दें। अगर आपका है तो उसको हटाने की कोशिश करें, नहीं तो उसकी रेमेडी करें। दूसरा, साउथ ईस्ट, बस ये दो चीज को आप ठीक कर लीजिए, निश्चित रूप से आपके जीवन में हमेशा ही तरक्की, लक्ष्मी, व्यापार और स्वास्थ्य लाभ आपको मिलता रहेगा। অর্থাৎ যেমনটা পণ্ডিত কমল শর্মা জানাচ্ছেন যে যদি উত্তর পূর্ব কোণ এবং দক্ষিণ পূর্ব কোণ এই দুটোকে আমরা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারি এবং যে যে বাধাগুলো আছে, বারণগুলো আছে, সেগুলো যদি মেনে চলি এবং যা যা উনি প্রকরণ বলছেন সেটা যদি উত্তর পূর্ব কোণ এবং দক্ষিণ পূর্ব কোণে করা যায় তাহলে আমাদের সুস্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি এবং সুখ শান্তি এই তিনটে জিনিসই আমাদের কাছে আপনি আপ আসবে। তার জন্য আমাকে দৌড়তে হবে না, কিন্তু আমাদের উচিত এই জিনিসগুলো মাথায় রাখা যখনই আমরা বাড়িতে কোনো বাস্তু কাজকর্ম করছি। আরো অনেক কিছু হয়তো আমরা এই সেমিনার থেকে জানতে পারবো, কিন্তু এখন যেমনটা জানালেন পণ্ডিত কমল শর্মা। ভিডিও জার্নালিস্ট নিরার সাথে নিউজ প্রাইমের জন্য সঞ্জয় সাহা।